गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास एमएस एक्सेस में है, क्रिएटिंग ए रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने में रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। रिपोर्ट बनाना भी एक आर्ट होता है, किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं किसी सॉफ्टवेयर में। तो आज आपको एमएस एक्सेस में रिपोर्ट डिज़ाइन करना हम बताएंगे। पिछली जो क्लासेस हमारी थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हमने शैडो पेजिंग वगैरह, रिकवरी सिस्टम वगैरह देखे थे, और प्रैक्टिकल में हमने एमएस एक्सेस में हमने आपको फॉर्म डिज़ाइन करना बताए थे। आज उसी के आगे अपन कंटिन्यू चलते हैं। अपन एक्सेस में आज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। तो एक्सेस डेटाबेस लेंगे अपन, कौन सा एक्सेस, एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेस ओपन करने के बाद जो भी आपको डेटाबेस लेना है वो डेटाबेस आप यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरीके से अभी जो भी आपका डेटाबेस हो यहाँ पे हो। ठीक, ये हमारे पास ठीक है। अब अपन को रिपोर्ट डिज़ाइन करना है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट। कहाँ जाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट। क्रिएट रिपोर्ट में आप देखिए यहाँ पे आपके पास, देखिए हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, नेविगेशन वाला भी बता दिया था। ठीक है, इस तरह से आपको कोई हॉरिजॉन्टल, जैसे हमने आपको बताया टैब बनाना है, जैसे क्लियर, इस तरीके से हमने भी आपको अलग अलग तरीके से मैंने आपको फॉर्म डिज़ाइन करना बताया। जो हमारे पास है वो क्या है, रिपोर्ट कैसे, फॉर्म रिपोर्ट कैसे। तो क्रिएट में जाएंगे। तो रिपोर्ट बनाने के भी हमारे पास दो तरीके, जैसे अपनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी रिपोर्ट बनानी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट बन के क्लिक होके आ गई। अब देखिए रिपोर्ट, आप व्यू चाहें तो रिपोर्ट करके यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। देखिए रिपोर्ट पूरी आपकी यहाँ पे बन के आ गई। तो ये ऑटोमेटिक रिपोर्ट बन के आ गई आपके पास। देखिए स्टूडेंट का नाम, फोटो, यहाँ पे पूरा डेटा आपका लग के आ गया। तो एक तो आपको क्या है कि आप डायरेक्ट किसी जो टेबल है उस टेबल को सिलेक्ट करिए और रिपोर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, इसकी रिपोर्ट होंगे। अब इस टेबल को, अब जैसे ये रिपोर्ट बन गई, अब आपके पास इसे फॉर्म बनाया था हमने ये, अब जैसे इस फॉर्म में इस रिपोर्ट को अटैच करना है तो आप देखिए सेव कर देते हैं इस टेबल को, टैब रिपोर्ट बन गई। अब इस रिपोर्ट को हमें इस फॉर्म पे अटैच करना है तो आप क्या करते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, फॉर्म सिलेक्ट है, ठीक है, इस फॉर्म का आप क्या खोलेंगे, डिज़ाइन व्यू को खोल लेंगे। अब आप यहाँ से बटन्स ले लेंगे, क्या लेंगे, बटन, सॉरी बटन ले लेंगे। अब बटन में आप यहाँ से, जिसे आपने किया यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन, अब आपको क्या करना, प्रिंट रिकॉर्ड, नेक्स्ट। रिपोर्ट ऑपरेशन, तो आपने यहाँ से क्या किया, प्रीव्यू रिपोर्ट, क्या किया, प्रीव्यू रिपोर्ट या ओपन रिपोर्ट, तो आपने यहाँ पे कर दिया प्रीव्यू रिपोर्ट, नेक्स्ट। अब आपसे बात देखिए रिपोर्ट का नाम आ गया, नेक्स्ट। उसके बाद आपने यहाँ से फिनिश कर दिया। अब आप इस फॉर्म को जैसे ही रन कराएंगे, फॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आपको जैसे रिपोर्ट निकालनी है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आपकी रिपोर्ट ओपन हो गई। अब इस रिपोर्ट को आप चाहें तो पूरा जितना चाहें उतना बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से एक्सेल में ट्रांसफ़र करना हो तो एक्सेल में चला जाएगा, आपको प्रिंट निकालना तो सीधे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। एक तरीका रिपोर्ट बनाने का आपको हमने ये बताया। दूसरा तरीका हमारे पास रिपोर्ट बनाने का क्या है, जैसे हमें रिपोर्ट लेनी है, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन रिपोर्ट, क्या है, डिज़ाइन रिपोर्ट। अब यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट आपको डिज़ाइन करना है तो आप सबसे पहले आपके पास क्या, हेडर है, तो हेडर पे भी आपको कुछ भी यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, कोई सेटअप वगैरह रखना है, कोई आपको टाइटल वगैरह रखना है, तो आप यहाँ पर अपने वगैरह टाइटल वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे हमने मान लो दे दिया यहाँ पे टाइटल, ठीक है, क्या दे दिया, पेज हेडर, टाइटल दे दिया जैसे हमने सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड, क्या दे दिया हमने, आपको कोई लोगो वगैरह लगाना तो आप यहाँ से इंसर्ट ब्राउज कर सकते हैं। जैसे आपको डेस्कटॉप पे गए और आपने लोगो क्या लगाना, आप हमारे सपोज ये लोगो लगाना, अपने हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप छोटा इसको,
छोटा इसको, और जितना भी आपको लेना है। देखिए आपने यहाँ से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, ठीक, आपने यहाँ इसको सेट कर लिया। ठीक, ये आपका लोगो आ गया। उसके बाद जैसे आपको डेट टाइम चाहिए, ये देखिए आपका डेट टाइम भी आ गया। इसको चाहें तो आप और छोटा कर सकते हैं। ठीक, ये आपका डेट टाइम भी आ गया। चाहे तो इसका व्यू भी देखते जाएं, इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आप इस पे चले गए। अब आप यहाँ पे फील्ड ऐड करना चाहते हैं। क्या फील्ड ऐड करना चाहते हैं? तो ऐड पे शो टेबल, किस टेबल से लेना आपको? ईयर। तो आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। ठीक, ये आ गया एक। फिर आपने यहाँ से नेम ले लिया। फिर आपने यहाँ से इसको अपने हिसाब से एक और फील्ड ऐड करना था आपको, इमेज। ठीक, ये आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से यहाँ पे दे दिया आपने। आईडी क्या दिया? आईडी। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिए। इसके बाद इसको भी आपने यहाँ पे जैसे नेम कर दिया आपने, नेम। फिर आपने यहाँ पे कर दिया क्या? सिटी। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको डिलीट मार दिया और यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा इनको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज कर दिया, यहाँ से कितनी 12, अलाइनमेंट कर दिया उसका लेफ्ट, फॉन्ट विड्थ आपने कर दिया 4। ठीक, उसके बाद इसको लिया आपने, इसका कर दिया आपने क्या? स्ट्रेच इमेज। क्लियर। और आपने इसका बॉर्डर विड्थ ठीक दे दिया। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बैकग्राउंड स्टाइल, बॉर्डर कलर आपको कोई लेना है तो आपने इसका, ये आपका है से रिपोर्ट। इसको आप चाहे दूसरे कलर में ले सकते हैं। आपने यहाँ प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर, आपने इसी कलर ले लिया इसका। ये आपके पास रिपोर्ट बन के आया। ठीक है, इसको चाहे तो आप सेव कर लीजिए। ठीक, सेव हो गई। अब आप इसका प्रीव्यू देखिए, ये देखिए इस टाइप से हर एक पेज पे आपका क्लियर। ये देखिए रिपोर्ट आपको यहाँ से क्लियर। अब आपको इसमें कुछ और चेंजेस करना है, डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से अब आपको जैसे कोई लाइन ड्रॉ करनी है
सेव कर दीजिए, लाइन आने लगी ठीक है। अब आपको जैसे कुछ और चेंजेस करने हैं, डिज़ाइन, इस लाइन की प्रॉपर्टी में जाइए। अब आप इसका लाइन का क्या विड्थ बढ़ा दीजिए, सॉलिड कर दीजिए, फॉन्ट टेक्स्ट इसका कैसे कर दीजिए, आप ब्लैक चाहिए आपको, ठीक। इफेक्ट्स आपका फ्लैट ही है, विड्थ आपको किसकी चाहिए इसकी, जैसे आपने दे दी इसकी 4 पिक्स, मोटी हो जाएगी। सॉलिड क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए कि डॉटेड चाहिए, डॉटेड में आएगा, ठीक। ये देखिए, अब आप यहाँ से इसको फिर शेप कर दीजिए, प्रीव्यू देखिए। अब आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसको आप इस रिपोर्ट को भी आप अपने फॉर्म पे अटैच कर सकते हैं, जैसे ये अब इस फॉर्म पे आपको देना है, स्टूडेंट वाले फॉर्म पे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, क्रिएट, सॉरी पर इसका क्या खोलोगे, डिज़ाइन व्यू, क्या खोलोगे, डिज़ाइन व्यू। और यहाँ पे भी आपको क्या रखना है, टेबल। आपको यहाँ पे रिपोर्ट ऑपरेशंस, रिपोर्ट में आपने क्या किया, ओपन रिपोर्ट, नेक्स्ट, और इसकी यार इसको, अब आप इसको रन कराइए। इस तरीके से सॉफ्टवेयर में आप रिपोर्ट्स भी अटैच कर सकते हैं। रिपोर्ट अटैच कराने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप पूरी की पूरी रिपोर्ट को भी अटैच करा सकते हो, रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट, एक तो हमारे पास रिपोर्ट डिज़ाइन। अब जैसे यहाँ पे आपको एक फॉर्म लेना, सॉरी यहाँ पे क्रिएट। अब जैसे ब्लैंक रिपोर्ट लेना, ये देखिए पूरी की पूरी ब्लैंक रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को आप अपने अनुसार डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आपको राइट क्लिक किया, ठीक। अब आपको इसको क्या है, इसमें कुछ भी आपको ऐड कराना है, जैसे लोगो ऐड कराना, तो ये देखिए आपको टाइटल ऐड कराना, टाइटल ऐड करा सकते हैं। यानी इस रिपोर्ट को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सभी कंप्यूटर कॉलेज, ठीक। अब आपको यहाँ पे लाइन रखनी है, क्या रखनी है, लाइन, उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई फील्ड ऐड कराना है। जैसे हमने मान लो सपोज स्टूडेंट टेबल में ऐड कराना, तो हमने यहाँ से फिर अब आप यहाँ से रिपोर्ट को इस तरीके से रिपोर्ट को आप रन करा सकते हैं, रिपोर्ट को डिज़ाइन करा सकते हैं। बन गई पूरी रिपोर्ट। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट हो या कोई रिपोर्ट हो दूसरा हमारे पास रिकॉर्ड हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए इस तरह से अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेरी मोड टाइप आता है। जैसे हमारे पास मान लो सपोज दैट स्टूडेंट टेबल, सॉरी सपोज ये टैब इन्फो टेबल हमारे पास है। अब टैब इन्फो में हमें वो रिकॉर्ड्स बदलने हैं जिनकी सिटी बांदा की जगह हमें क्या करना है, कानपुर करना है। बांदा की जगह मान लो हमको करना है अतर्रा करना, बांदा की जगह क्या करना है, अतर्रा करना। तो हमें क्या हुआ, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे देखिए डिज़ाइन क्वेरी में जाएंगे, इसमें जाएंगे क्वेरी, डिज़ाइन क्वेरी। डिज़ाइन क्वेरी में जाने के बाद कौन सी टेबल लेंगे, टैब इन्फो ऐड। अब इसमें हमें रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अपडेट क्या है, अपडेट पे जैसे ही जाओगे, किस फील्ड्स को अपडेट करना है, अपन को अपडेट करना है सिटी को। किसको अपडेट करना है, सिटी को। क्या करना है, टू, क्या करना है अपन को, क्या करना है यहाँ पे करना अतर्रा, इक्वल टू हमें क्या करना है, अतर्रा करना। कहाँ करना है, क्या करना है, जहाँ आपकी सिटी क्या हो, बांदा। अब आप देखिए और यहाँ से रन करा, 3 रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होगा। तो देखिए एक साथ जब मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो देखिए हमारे पास इसमें
जहाँ बांधा था वहाँ क्या हो गया था। तो हम यहाँ से किस क्वेरी को यूज़ करते हैं, आप कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे टेबल को लिया, उसके बाद अपन डिज़ाइन उस पर गए, टेबल को ऐड कराया, यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्वेरी मिली हमें, अपडेट क्वेरी। कौन सी क्वेरी, अपडेट क्वेरी। इसी तरह से मान लो रिकॉर्ड्स को अपडेट कर डिलीट करना, तो हम यहाँ से कौन सी क्वेरी ले सकते हैं, डिलीट। क्या करना है अपन, जैसे हमने यहाँ पे दिया MPID, किसको अपडेट डिलीट करना, अपन ने जैसे कंडीशन बेस दे दिया, एक साथ जिन वो रिकॉर्ड्स को डिलीट करना जिनकी सिटी क्या हो, चित्रकूट हो, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, जिनकी सिटी क्या हो, जैसे हमने आईडी दी जिसकी आईडी क्या हो 1। अब हम यहाँ पे रन कराएं, रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यस कर देंगे रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिलीट अपडेट क्वेरी भी यहाँ से चला सकते हैं, यानी एक ही क्वेरी में, एक ही में मल्टीपल अगर क्वेरी हमको चलानी है तो हम यहाँ से डिलीट क्वेरी और अपडेट क्वेरी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास अगर डेटाबेस का हमें बैकअप लेना है तो देखिए हमारे पास यहाँ डेटाबेस पे जाओगे, ठीक है, और डेटाबेस पे हमारे पास ये है सेव एज पब्लिश। सेव एज पब्लिश में जाओगे तो आपको डेटाबेस का क्या लेना है, बैकअप लेना है। डेटाबेस का क्या लेना है, बैकअप लेना है। ये बैकअप डेटाबेस क्या है, बैकअप डेटाबेस। तो आपने यहाँ पे क्या, बैकअप डेटाबेस क्लिक कर दिया। अब आप डेटाबेस को इसका बैकअप डेस्कटॉप पे कहीं भी डाल सकते हो। तो ये हमारा देखिए इसकी डेटाबेस की कौन सी कॉपी आ जाएगी, बैकअप कॉपी। तो हम यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर से डेटाबेस का क्या ले सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक तरीका ये होता है, जैसे हमारे पास सपोज दैट, जैसे हमारे पास हम एक शीट दिखाते हैं एक्सेल्स की, जैसे हमारे पास मान लो एक कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज, जैसे हमारे पास मान लो ये रिजल्ट वाला बना, ये देखिए हमारे पास रिजल्ट बना हुआ है, ये एक्सेल में डेटा बना हुआ। अब ये इसको हमें क्या करना है, इसी की टेबल हमें एक्सेस में बनाना है, पर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं किसमें, एक्सेस यूज़ करते हैं। तो हम एक्सेस में दोबारा बनाएं, नहीं तो हम एक्सेल के डेटा को भी एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन, यहाँ से एक्सेस को ओपन करेंगे, ठीक है, एक्सेस को ओपन करेंगे, जिस डेटाबेस में भी लेके आना, तो हमने से एम्प्लॉय को ओपन इसमें लेके आना है, तो हमें यहाँ पे कर सकते हैं क्या, ठीक। अब अपन कर लेते हैं इम्पोर्ट, तो क्या इम्पोर्ट लेना है एक्सेल, ब्राउज किया, अब जैसे अपने पास ओपन, ठीक। क्या करना अपन को, अपेंड नहीं करना, अपेंड नहीं करना, अपन को क्या करना, न्यू टेबल। अपन क्या करते, न्यू टेबल करंट डेटाबेस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, शो नेम ऑफ द रेंज, ठीक। अब अपन ने यहाँ से सीट बन लिया, क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट रो कॉलम हेडिंग, ओके, ठीक। नेक्स्ट, और यहाँ से नेक्स्ट प्राइमरी की बनानी है आपको, किसी को नहीं बनाना, नो प्राइमरी। नेक्स्ट, और यहाँ से टेबल का नाम देना है आपको, जैसे आपने दे दिया रिजल्ट, और यहाँ से फिनिश। ये देखिए रिजल्ट नाम से हमारी टेबल आ गया डेटाबेस। तो हम किसी एक्सेल की फाइल को भी इसमें ला सकते हैं या अपने डेटा को किसी भी एक्सेल फाइल में भेज सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेस में आज हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। इन पॉइंट्स को आप इन प्रैक्टिकल कर लीजिए, और किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप बता चुका हूँ, पैरामीटर्स ऐड करना बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इनको आप यहाँ से, ठीक है, करेंगे। सभी को रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाना मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पढ़ते रहिए। एग्जाम की जैसे भी कोई डेटा आएगी, इंटरनल की कोई डेटा आएगी, तो फिर जैसा भी होगा आपको हम सूचित करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंटरनल पहले हुए तो उसी टाइप से अपन, ठीक है।
चलिए, थैंक यू।